जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज है 2 जून और हम 2 जून से रिलेटेड सभी करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपने पहले मोटिवेशन क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जून 2021 में किस देश ने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के मिशन के लिए चीनी यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को भेजा जाएगा? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना ने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के मिशन के लिए चीनी यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को भेजा है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं। जून 2021 के महीने में चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के मिशन के लिए चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को भेजा जाएगा और 93वें अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति और ईंधन के साथ एक स्वचालित अंतरिक्ष यान शुरू किया जाएगा। जाने के बाद स्टेशन के पहले चालक दल के सदस्य की योजना की पुष्टि चीन की थी। और इससे रिलेटेड जानते हैं अतिरिक्त जानकारी। 2022 में चीन मिंगेटियन और बेंटियन नाम के 2 मुख्य मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इन्हें चीन के लॉन्च मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मई 2021 में चीन ने मंगल ग्रह पर तियानबे-1 नाम का एक प्रोब उतारा है। इस जांच में एक रोवर भी था जिसका नाम था चीन के बारे में। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले और जान लेते हैं चीन का पिछला मानव युक्त मिशन। इससे पहले साल 2003 में चीन ने 2 महिलाओं समेत 11 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था और 2012 में लियू यांग पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SB7 क्या है? तो SB7 एक कानून है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं SB7 के बारे में। SB7 हाल ही में टेक्सास संसद द्वारा पारित एक विधानस्पद कानून है। GOP के नेतृत्व वाला यह कानून समग्र मतदाता प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहता है। इसके कई प्रावधान में सबसे उल्लेखनीय मतदाता विकल्प के विस्तार को सीमित करना है। शहरी क्षेत्रों में मतदान स्थलों के वितरण को विनियमित करना, मतदान के लिए कागजी परीक्षणों को अनिवार्य करना, डाक को विनियमित करना, लोगों को हटाने के लिए नए नियम निर्धारण करना शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, AMB टैग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसके द्वारा विकसित है? तो AMB टैग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण के द्वारा विकसित किया गया है। तो रोपण के बारे में जानते हैं। तो AMB टैग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला IoT उपकरण है, जो खराब होने वाली वस्तुओं, टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के तापमान परिवर्तन को रिकॉर्ड कर सकता है। इस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया गया तापमान खराब होने वाली वस्तुओं की उपयोगिता का आकलन करने में सक्षम है। और देख लेते हैं नासा के बारे में। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो वर्तमान में भारतीय मूल की हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तंबाकू के उपयोग और निर्माण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1987 में तंबाकू महामारी पर वैश्विक सुर्खियों में लाने और इससे होने वाली मौतों और बीमारियों को रोकने के लिए इसे शुरू किया गया था।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस अडनॉम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती जनसंख्या वृद्धि दर को संबोधित करने के लिए किस देश ने 3 बाल निषेध की घोषणा की है? इसका आंसर चीन है। ऐसा करने वाला चीन है। इसके बारे में जानते हैं। घटती जनसंख्या वृद्धि दर को संबोधित करने के लिए चीन ने 3 बाल निषेध की घोषणा की है, जो विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देता है। यह घोषणा 5 साल बाद पहली बार अपनी एक बच्चे की नीति के दो तक शिथिल करने के बाद आई है। यह तब आता है जब नए जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि 2016 की नीतिगत हस्तक्षेप से गिरती जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए बहुत काम किया और 2021 में चीन 7वीं बार अंतर्राष्ट्रीय जनगणना किया है। और जानते हैं, इस नीति के तहत चीन सरकार 3 बच्चे वाले परिवार का समर्थन करेगी ताकि उनके जीवन यापन, शिक्षा और वृद्धि, माता पिता का समर्थन करने की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसके साथ सरकार देश की जनसंख्यिकी की ये संरचना में सुधार करने और बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने पर विचार कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडरम 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की कितनी लंबाई रोबोटिक शाखाएं हैं? तो इसका आंसर होगा 18 कनाडरम 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन की लंबाई 18 मीटर है। इसको जानते हैं इसके बारे में। कनाडरम 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन की लंबाई 18 मीटर है। इसका उपयोग रख रखाव कार्यों को करने और अंतरिक्ष यान को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे ISS के लिए कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था। यह या तो ISS में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी या नासा में ग्राउंड टीम द्वारा संचालित किया जाता है। तो ISS का फुल फॉर्म यहाँ पे बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे के एक टुकड़े के कारण हाल ही में हाथ को मामूली क्षति हुई थी। यह मलबा ISS द्वारा ट्रैक किए जाने के लिए बहुत छोटा था, जो संभावित टक्कर के लिए सॉफ्टबॉल आकार या बहुत बड़ी वस्तुओं की निगरानी करता था, जबकि प्रभाव ने इस हाथ पर एक छेद छोड़ दिया था। इसका प्रदर्शन अप्रभावी रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2021 कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर होगा UAE में IPL 2021 का स्थानांतरण किया गया है। तो UAE किसकी राजधानी है? तो दुबई। UAE की राजधानी दुबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा आर्थर मुइर सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो आर्थर मुइर के बारे में जानते हैं। 75 साल की उम्र में सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आर्थर मुइर बन गए हैं। और इन्होंने 67 उम्र के बिल बुकरे का 2009 रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाया है। कामी शेरपा के बारे में जानते हैं। नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा शुक्रवार को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह को NIA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो चलिए कुलदीप सिंह के बारे में जानते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल RPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख अतिरिक्त प्रभार दिया गया, क्योंकि आतंकवाद रोधी एजेंसी के मौजूद DG इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे मतलब सेवा से मुक्त हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा मनसुख मांडविया ने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में
भारत के प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो मनसुख मांडविया के बारे में जानते हैं। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोषणा की कि पुराने गोवा और पांजिम को जल्द ही फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। थैंक्स आज के लिए।